अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ गुलाब के पौधे के ऊपर। चाहे तो इंग्लिश रोज़ हो या फिर देसी रोज़ हो, गुलाब की केयर गर्मी के दिनों में कैसी होनी चाहिए, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये पौधे दिखाना चाहता हूँ जो मेरे शेडी एरिया में पड़े हुए हैं, जहाँ पर ऊपर ग्रीन नेट लगा हुआ है और उसके नीचे ये पौधे ग्रोथ कर रहे हैं। सिर्फ इस एरिया से ही सूरज की धूप आ पाती है, लेकिन 11 बजे के बाद यहाँ पर शेडी एरिया बन जाता है। लेकिन इनकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन इनके पत्तों के ऊपर बर्निंग भी आ रही है, जैसे कि ये सन बर्न हो रहे हों, मतलब सूरज की धूप की गर्मी की वजह से। लेकिन ये गर्मी की वजह से नहीं है, ये शेडी एरिया में रखने की वजह से ऐसा हो रहा है। इसी तरह दूसरे वाले का भी यही हाल है, इसको फ्लावरिंग होती है। इवन के गर्मी के दिन भी है, लेकिन फिर भी इनको फूल खिलते हैं, लेकिन छोटे साइज़ के फूल खिलते हैं। क्योंकि गर्मी की हीट में गुलाब के पौधे के फूल या कोई और फूल छोटे साइज़ के बन जाते हैं। जो फूल सर्दी के दिन के होते हैं, मतलब सर्दी के दिनों में अच्छे से ब्लूमिंग करते हैं, उनका साइज़ सिर्फ सर्दी और ठंड के दिनों में ही इंक्रीज़ होता है और बड़ा होता है। अदरवाइज़ जैसे ही गर्मी के दिन आते हैं तो इनका साइज़ भी छोटा होने लगता है और फ्लावरिंग भी बहुत ही कम होती है। तो इसकी केयर क्या होनी चाहिए? अभी ये पौधे बहुत ही डी शेप लग रहे हैं मुझे। अभी मैं इनके साथ जो करने वाला हूँ वो आप लोग भी देखेंगे। गर्मी के दिनों में खाद के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, चाहे गाय का गोबर हो या फिर एनपीके खाद हो। थोड़ा सा गैप देना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए इनको गर्मी के दिनों में। मई जून जुलाई के महीने में खाद बहुत ही कम दी जाती है। ये तो डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कितनी गर्मी पड़ रही है। अगर तो टेम्परेचर 40 से 45 सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहा है तो फिर खाद देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पौधा ऑलरेडी पहले ही स्ट्रेस में आ रहा है। तो इसकी और कोई भी केयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसको गर्मी की धूप से भी थोड़ा सा बचाना पड़ता है। चलिए मैं दूसरा पौधा भी दिखाता हूँ, जहाँ पर डेली 6 से 7 घंटे उसके ऊपर डायरेक्ट धूप आती है और इसके ऊपर करीब 3 से 4 घंटे ही। ये वाला पौधा मेरा आपने पहले भी देखा था, मंथली ओवरव्यू के अंदर जो मैंने बात की थी, वो इसी पौधे के बारे में आपको बताया था कि गर्मी के दिनों में धूप में पड़ा हुआ पौधा। इसकी मिट्टी भी आप देख सकते हैं कितनी ही ड्राई है, फिर भी इसकी ग्रोथ हो रही है, पत्ते इसके ग्रीन हैं। असल में पहले मैं भी यही समझता था कि गर्मी के दिनों में जैसे ही गर्मी थोड़ी सी शुरू हो तो इसको शेडी एरिया में रख देना चाहिए, गुलाब का पौधा हो या फिर कोई और फूलों वाला पौधा हो। लेकिन जैसे जैसे मैं सीखता गया अपने पौधों के ऊपर तो मुझे पता चलता गया, वो जो पौधे पड़े हुए हैं वो शेडी एरिया में है और ये पड़ा हुआ है धूप में। इवन कि इसकी मिट्टी भी खुश्क है, लेकिन फिर भी इसकी ग्रोथ हो रही है, नए नए पत्ते भी आ रहे हैं और कितने ग्रीन इसके पत्ते हैं। और आगे इसको फूल भी छोटा सा लग चुका है। इसकी मैंने आई थिंक मार्च के महीने में हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, मतलब ऊपर से पूरा पौधा इसका काट दिया था, सिर्फ एक ही छोटी सी ब्रांच छोड़ दी थी यहाँ से। तो अब ये बढ़ता बढ़ता कितना ही बड़ा हो गया। इसी तरह ये और भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी इसकी हार्ड प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर अपने दूसरे पौधे पर चलते हैं। तो पौधों की प्रूनिंग करने का सही टाइम भी गर्मी के दिनों से शुरू हो जाता है, लेकिन बाहर के दिनों में प्रूनिंग करें तो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अगर सर्दी शुरू होने से पहले की जाए तो भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन मेरी नज़र में प्रूनिंग जब मर्जी आप कर सकते हैं, नो इशू। ग्रोथ तो फिर भी शुरू हो ही जाएगी। लेकिन रूट प्रूनिंग करने के दो सीज़न अच्छे समझे जाते हैं, बाहर के दिन या फिर बरसात के दिन। अगर बहुत गर्मी में हम रूट प्रूनिंग कर देंगे तो पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, में भी उसके पत्ते भी जड़ जाएंगे और वो स्ट्रेस में आ जाएगा और मर जाएगा। लेकिन पौधे की प्रूनिंग करने से पौधा कभी मरता नहीं है, बल्कि उसकी हेल्थ अच्छी होती है, उसकी साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकलती हैं। जहाँ एक ब्रांच होगी वहाँ से काटेंगे तो फ्यूचर में वहाँ से दो ब्रांचेस निकलेंगी। इसलिए कभी कटिंग करने से डरना नहीं चाहिए, चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी। इसके अलावा और कोई भी इसकी केयर नहीं होगी। बस इनको ऐसे एरिया में रखें जहाँ पर ह्यूमिडिटी भी हो और हवा की वेंटिलेशन भी हो, मतलब हवा आती जाती रहती हो। अगर एयर टाइट एरिया में आप इनको रख देंगे जहाँ पर ना तो नमी होगी ना हवा, तो इन पौधों को फंगस लग जाता है, तो इनकी ब्रांचेस काली पड़ने लगती हैं। आहिस्ता आहिस्ता पूरे का पूरा पौधा ही काला पड़ जाता है और मुरझा जाता है। इसलिए इनको खुले एरिया में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पौधे इंडोर नहीं है और ना ही कंप्लीट शेडी एरिया के पौधे हैं, इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा धूप दीजिए और इनकी ग्रोथ होती रहेगी। बस जब टेम्परेचर ज़्यादा हाई होने लगे, 45 सेंटीग्रेड से ऊपर जाने लगे, तो समझ आइएगा पौधों के लिए जानलेवा हो सकती है वो गर्मी। तो पौधों को उठाइए और शेडी एरिया में रख दें। इसके अलावा और कोई भी केयर नहीं है गर्मी के दिनों में। तो चलिए फिर इस पौधे को मैं पूरे का पूरा काटने वाला हूँ यहाँ से। ये देखने पर आपको काफ़ी दर्दनाक लग रहा होगा कि जिस तरह हमने बेरहमी से अपने पौधों को काट दिया हो, लेकिन ये इनकी लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है। अब ये 3 ब्रांचेस रह गई हैं।
अब ये जो शूट निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, अब सारी पावर इसमें स्टोर हो जाएगी और इसकी ग्रोथ जल्दी बढ़ेगी। यहाँ से भी निकल रहा है, लेकिन ये ग्राफ्टेड एरिया से निकल रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ से काट देंगे। अब ये 3 ब्रांचेस हैं, यहाँ से कितनी सारी शूट्स निकल सकती हैं ये मैं भी नहीं जानता। बहुत जल्द ये पौधा बरसात के दिनों में ही बुशी बन जाएगा, मतलब अगस्त से सितंबर के महीने तक ये अच्छी ग्रोथ शुरू कर देगा। और जैसे ही दिसंबर का महीना आएगा तो इसको अच्छे से फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी और बड़े साइज़ की फ्लावरिंग होगी। क्योंकि मैंने इसको ऊपर से काट दिया है, अब इसकी रूट्स रेस्ट में रहेंगी, मतलब आराम करेंगी। अभी कोई भी खाद नहीं देंगे हम। खाद देने का टाइम शुरू होगा बरसात के दिनों में, मतलब अगस्त के महीने में। इसी तरह मैं इसको भी काट लेता हूँ। एक और बात याद रखिए, जब प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी बन जाता है, मतलब उसकी ज़्यादा ब्रांचेस बन जाती हैं, पत्ते ज़्यादा आने लगते हैं, तो सूरज की रोशनी नीचे वाले एरिया में, नीचे वाली ब्रांचेस पर नहीं पड़ पाती, जिसकी वजह से वो ब्रांच की ग्रोथ रुक जाती है और वो ड्राई होने लग जाती है। सूरज की रोशनी से पौधे खुराक बनाते हैं। जब पत्तों के ऊपर सूरज की धूप पड़ती है तो पत्तों से खुराक बनती है। अगर वहाँ पर धूप नहीं जा पाएगी तो पौधे मुरझाना शुरू हो जाएंगे, इसलिए पौधों को ज़्यादा बुशी मत कीजिए। अगर बुशी करना ही है तो ऐसी शेप दें कि सूरज की रोशनी नीचे तक आ सके, मतलब हर ब्रांच तक पहुँचती रहे, फिर पौधे की ग्रोथ रुकेगी नहीं। तो ये रहे मेरे वो पौधे जिनका मैंने ये हशर कर दिया है। ये देखिए, एक ब्रांच इसकी बिल्कुल ही डेड हो चुकी है। वही जो मैं कह रहा था आपको, जहाँ पर ज़्यादा हवा नहीं पहुँच पाती, नमी ज़्यादा रहने की वजह से यहाँ पर फंगस लग जाता है और ब्लैक होना शुरू हो जाती है। तो ये भी यहाँ से ब्लैक हो रही है, तो इस एरिया को हम यहाँ से काट देंगे। गुलाब का पौधा इंग्लिश रोज़ बहुत ही सेंसिटिव होता है। बहुत ज़्यादा केयर करने के बावजूद भी वो समटाइम मर जाते हैं, इसलिए गुलाब के पौधे के ऊपर ज़्यादा अपना ध्यान मत रखा करें। किसी भी टाइम वो मर सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो पौधा है वो नहीं मरेगा। बस अब इनको मैंने काट दिया है और अगस्त के महीने में इनकी अच्छे तरीके से ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी और उसके बाद में हम खाद देना भी शुरू कर देंगे। मिट्टी हमेशा मॉइस्ट होनी चाहिए, ज़्यादा ड्राई नहीं करनी आपने और ना ही ज़्यादा पानी देना है।